मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहसवार करबला की शाहसवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह ताला का खूब कसरत से जिक्र किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करते रहो और अपने रब को कसरत से याद किया कीजिए और तस्बीह किया कीजिए, दिन ढले भी और सुबह को भी। हदीसे मुबारक है, हज़रत अबू सईद बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, अहले जमा जान लेंगे कि अहले करम कौन लोग हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले करम कौन लोग हैं? तो आप नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिक्र की मजलिसों वाले लोग अहले करम हैं। बाबा जी सरकार फरमाते हैं, बशर तो क्या फरिश्तों से न ऐसी बंदगी होगी, बशर तो क्या फरिश्तों से न ऐसी बंदगी होगी। हुसैन इब्ने अली आएंगे, दुनिया देखती होगी, हमारे खून के बदले में उम्मत बख्श दे या रब, खुदा से हशर में ये इल्तिजा शबीर की होगी। शास्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दी अस्तु हुसैन दीने पना अस्तु हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, ठक्का के बिना ला इलाहा अस्तु हुसैन। इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, इश्क वाले करबल को मदीने की तस्वीर कहते हैं, करबल वाले रिंदों को अपनी जागीर कहते हैं। लुटा दी जिसने अपनी दीनों दुनिया गमे शबीर की खातिर, फकरो गना वाले इसको इश्क की तो कीर कहते हैं। जिसका हो रहबर हजरत इमाम हुसैन और मजहब इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले तरीकत इसको कुरान की तफसीर कहते हैं। लेकिन ये क्या, ये कौन है लश्करे अदा से घोड़ा दौड़ाए अमाम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है? ये क्या चाहता है? इसके अंदाज से मालूम होता है किसी खास मिशन पर आ रहा है। क्या ये जंग चाहता है? क्या कोई पैगाम पहुंचाना चाहता है? सबकी निगाहें इस आने वाले की तरफ है, बल्कि दुश्मन की तरफ से भी इसकी जानब इशारों में सरगोशियां हो रही है। चेहरा खुद में ढका हुआ है, इसलिए शनाख्त नहीं हो सकती। घोड़े पर इसकी गिरफ्त तो देखो कितनी मजबूत है, रुख सीधा अमाम की जानब है। करीब पहुंचकर घोड़े से कूद पड़ा है और जानवाए अमाम पर झुक गया है। आंखों से आंसू छिलके जा रहे हैं, लेकिन तू कौन है? इमाम अली मकाम ने पूछा, ऐ फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो बदबख्त इंसान हूँ जिसने आपको वापस जाने से रोका, रास्ता भर आपका पीछा किया और इस बेआबो गवा मैदान में उतरने पर मजबूर किया। खुदा की कसम, मेरे वहमो गुमान में भी था ना कि लोग आपके मामले में यहाँ तक पहुँच जाएंगे। वल्लाह अगर मुझे ये इल्म होता कि वो आपसे ये बर्ताव करेंगे तो मैं इस हरकत का इर्तिकाब कभी ना करता। मैं अपने जुर्म पे नादम हूँ, तौबा के लिए हाजिर हुआ हूँ, आपके कदमों में कत्ल होना चाहता हूँ। क्या मेरी ये तौबा मेरे जुर्म की तलाफी के लिए काफ़ी होगी? आपने शफ़क़त से फरमाया, हाँ, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए, तुझे माफ़ करे और बख्श दे। तेरा नाम क्या है? अर्ज़ किया, हुर बिन यजीद अल तमीमी, तू हुर आज़ाद ही है, जैसा तेरी माँ ने तेरा नाम रख दिया है। इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में तू
रही है। और फिर हुर जो थोड़ी देर पहले जहन्नम के दहाने पर खड़ा था, आन वाहद में जन्नत के सब्जाजारों में पहुंच गया। इसकी आंखों से बहने वाले निदामत के आंसुओं ने जहन्नम के भड़कते लिपकते शोलों को सर्द कर दिया। अल्लाह की रहमत ने बेमहाबा इसे अपनी गोश में बेंच लिया है। हुर को तस्कीने कल्बी मिल गई। अब वो एक नई जिंदगी बासआदत जिंदगी का हामिल है। ईमान के सब खुश सोते उबल पड़े हैं। अहले कूफा से आपका खिताब आपके जज्बा ईमानी का मजहर है। सुनिए, फरमा रहे हैं, ए अहले कूफा, तुम हलाक हो जाओ। क्या तुमने इनको इसलिए बुलाया था कि वो आ जाएं और तुम इनको कत्ल कर दो? तुमने इन्हें कहा था कि हम अपनी जान माल आप पर कुर्बान कर देंगे, और अब तुम ही इनके कत्ल के दर पे हो। इनको अब इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं देते कि खुदा की तवील व अरीज ज़मीन में कहीं चले जाएं, जहां इनको और इनके अहले बैत को अमन मिल सके। इनको तुमने कैदियों की मिसल बना लिया। दरियाए फरात का बहने वाला पानी, जिसे यहूदी, नसरानी, मजूसी सब पीते हैं, जिसमें इस इलाके के खंजीर लूटते हैं, तुमने इन पर बंद कर दिया। हुसैन और इनके अहले बैत प्यास से बेहाल हो रहे हैं। तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इनके अहले बैत के बारे में नहायत शर्मनाक सलूक किया है। अब भी वक़्त है, तौबा करो, और अगर तौबा ना करो और अपनी इस हरकत से बाज ना आओ तो अल्लाह ताला तुमको रोज़े क़यामत प्यासा रखे। और फिर लश्कर अदाद की तरफ से सनसनाते हुए तीर आए। ऐलाने जंग हो गया। इब्ने साद ने तीर फेंका और कहा, लोगो गवाह रहना, सबसे पहला तीर मैंने चलाया है। इस बदबख्त को इब्ने ज़ियाद के अल्फाज याद आ रहे थे कि कत्ले हुसैन के औस तुम बेश बहा इनाम पाओगे। और ने दीन के लिए दुनिया छोड़ दी, जिंदगी कुर्बान कर दी, लेकिन बदनसीब इब्ने साद ने इसी दुनिया पर अपना दीन कुर्बान कर दिया। हट्टो बातल का ये मार्का कितना हैरत अंगेज, खौफनाक और इब्नत अमूज था। इनफरादी जंग में हुसैन के साथियों को फतहमंद देखा तो मेमना का सरदार उमरू बिन अल हज्जाज बुखला गया और आम हमले का हुक्म दे दिया। हुसैनी लश्कर के मुट्ठी भर जानबाज कड़कती बिजलियां बनकर दुश्मन पर टूट टूट पड़ते थे। तलवारों से तलवारें और नेज़ों से नेज़े टकराने लगे। कश्तो खून का बाजार गर्म हो गया। इंसानी अज़ा कट कट कर गिरने लगे। खून के छींटों ने जमीन को, करबला को लालाजार बना दिया। जरा हुर को तो देखिए, इसका घोड़ा तीरों से छलनी हो गया था, इसलिए प्या है, तलवार हाथ में है, दुश्मन पर बढ़ बढ़ कर वार कर रहे हैं। यूं मालूम होता है जैसे शेर अपने शिकार पर चढ़ रहा है। इसकी तलवार बिजली की तरह तड़पती नजर आती है। होंठों पे रिज्क ये अशआर हैं, अगर मेरा घोड़ा तुमने बेकार कर दिया तो क्या हुआ, मैं एक शरीफ बाप का बेटा हूँ और खौफनाक शेर से भी ज्यादा बहादुर हूँ। दोपहर तक पता शिकस्त के किसी भी तरह आसार नजर नहीं आए तो दुश्मन ने हुसैनी खेमों में आग लगा दी, लेकिन अवाम की फरासत ने इनके इस हरबे को नाकाम बना दिया और साथियों की तवज्जो इस तरफ फटने नहीं दी। जोहर का वक़्त हो चुका, लेकिन नमाज की मोहलत नहीं दी जाती। जंग बदस्तूर जारी है। हुसैन के साथी एक एक करके शहीद हुए जा रहे हैं। अब जंग की शिद्दत कदरे कम हुई, गर्द के बादल कदरे छुट चुके हैं। आइए मालूम करें किस किस जानबाज ने जामे शहादत नोश फरमाया है, कौन कौन हटके रफाकत से सुरखरू हो चुका है। ये देखो, हुसैनी फौज का नामवर बहादुर
मुस्लिम बिन उज्जा खून में नहाया पड़ा है। उधर सुहैर बिन यकीन, बरबर बिन हसीन, अब्दुल्ला बिन उमैर अल-कल्बी, अबू तमामा, उमरू बिन अब्दुल्ला सामदी, हबीब बिन मज़ाहर, हंजला इब्ने साद के लाशें बिखरे पड़े हैं। वो देखिए हुर बिन यजीद का लाशा एक अजीब अजमत का इजहार कर रहा है। ये सब वफाद शुआर शहीदान हुर्रियत अपने हटके रफाकत से सबकदोश हो चुके और अब सूफी फौजों के सामने बड़ी हाशिम और खानदान रसालत है। चाहता हूँ मैं अब सैयद ज़ीशान की जानब सदे फखर जहाँ खल्द के सुल्तान की जानब दी पहले ही था वारसे कुरान की जानब ईमान भी चला मुख्तने ईमान की जानब मैं सांचाए सादात की उल्फत के डला हूँ पाबोसी सरदारे मदीना को चला हूँ। ताकत है तो आओ मेरी शमशीर को रोको, सब मिलके मेरे दस्ते कज़ा गिर को रोको, रोको मेरा रहरवार मेरे तीर को रोको, हिम्मत है तो उठा के दरे शबीर को रोको। आओगे मुकाबल तो तय व तय करूंगा, इस दश्त के दामन को मैं लाशों से भरूंगा। ये कहकर हुर गाजी ने वो बाढ़ उड़ाई, शब्देज ने टापों से अजब गर्द उठाई। एक पहलू में फर्जंद है, एक पहलू में भाई वो शोर है जिसमें नहीं कुछ देता सनाई। मलऊन ये कहते हैं कि हम हार गए हैं, एक लाख को ये 3 जवान मार गए हैं। किस चांद से वो गिर्द उड़ाते हुए निकले, बिगड़ी हुई किस्मत को बनाते हुए निकले। वो दबदबा वो जोश दिखाते हुए निकले, दामन को जहन्नम से बचाते हुए निकले। अडोशे कशा शाह जो अब इनके लिए हैं, रज़वान ने फरदोस के दर खोल दिए हैं। जा पहुँचे हैं अब खिलवते मखदूमे जहाँ में, फखरे फल के साया दामाने अमा में। गलता हुए वहदत के जो सलाबे रवा में, उनकी मिली आंखों को तो जान आ गई जा में। और कहता है वो हजरत शबीर खड़े हैं, घोड़ों से उतर जाओ मेरे पीर खड़े हैं। और कहता है वो हजरत शबीर खड़े हैं, घोड़ों से उतर जाओ मेरे पीर खड़े हैं। सरवर के कदम चूम के ये हुर ने सदा की, हद कोई नहीं आपके अल्ताफो अता की। सब आपके महकूम हैं नूरी हो के खाकी, जो आपकी मर्जी है वो मर्जी है खुदा की। तानिंदा हर अक़दा दुश्वार में है मौला, हम आसियों के आप ही कम ख्वार है मौला। ये सुनकर दिल हजरत शबीर बर आया, कांधों से पकड़कर और गाजी को उठाया, पेशानी को फिर चूम के सीने से लगाया। मुस्ताए से महशर में शफाअत का सुनाया, पत्थर पे नजर डाल के हुर कर गए शबीर। ला रैब हुर गाजी को हुर कर गए शबीर। या हय्यु या क़य्यूम सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना करीम सल्लल्लाहु